So hello everyone, welcome back to my channel. So this is me Bhumi and today we have Lakshya modules which is published by Physics Wala, and this modules is based on the NEET syllabus and for the NEET 2026. So let me give you the review of this module in the detail way. सो ये है फिजिक्स की मॉड्यूल नंबर 1 और इसमें जो है फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा तो इन्होंने पास्ट 10 ईयर्स में नीट के पेपर्स में कौन से चैप्टर जो है ज़्यादा अमाउंट में पूछा गया था वो सब आपको यहाँ पे दिया होगा। एंड ये बताता है कि आपको कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस देनी है वो चैप्टर को एंड उसके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे तो हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी रहती है, बट नीट में कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्लानर दिया गया है कि आपको जो है कब तक मॉड्यूल्स खत्म करनी है, आप वहाँ पे लिख सकते हो प्रोसेस ट्रैकिंग, मतलब कि कौन सा चैप्टर आपको कितना हार्ड लगा, कितना मॉडरेट लगा एंड आपने इसके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने बोर्ड लेवल किए, टॉपिक वाइज किए, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। सो यहाँ पे ना ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें आपको बताया है कि आप कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हो नीट के एग्ज़ाम के जो है प्रिपरेशन के टाइम, और आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एंड आप उनको कैसे सुधार सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नीट एस्पायरेंट को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना, तो वो एक एस्पायरेंट ही जानता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर में से ईयर वाइज मतलब कैसे क्वेश्चंस आए एंड कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे जो कि मैक्सिमम अमाउंट में पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ पे कूलम्स लॉ जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एंड उसके बताता है डाइपोल एंड गॉस लॉ। तो ये बताता है कि एक चैप्टर में कितने टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कितने टॉपिक में से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हो। सो यहाँ पे आ जाती है थ्योरी जो कि चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक तो थ्योरी से भी बन जाते हैं एंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। मैंने थ्योरी पढ़ी थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट भी की थी एंड लिटरली इतने सिंपल वे में इन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है एंड एनसीईआरटी के लाइन्स को भी इंक्लूडेड किया है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको की नोट भी मिल जाएगी जो कि एक चैप्टर्स में कौन से जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है कि जिससे आप जो है मॉड्यूल पढ़ो, थ्योरी पढ़ो एंड वैसे ही जो है अपने टीचर्स के लेक्चर्स देखें एंड आप सीधा एप्लीकेशन पे जाओ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत से बच्चे जो है फिजिक्स को जो है एप्लीकेशन क्या रहती है वो नहीं सीख पाते, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की डायग्राम्स मिलेगी एंड डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे मिलेगी आपको एक्सटेंड लर्निंग। अगर आपने पढ़ा है उस टॉपिक में आपको और अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक्सटेंड लर्निंग भी मिलने वाली है एंड यहाँ पे जो है थॉट दिया है। एंड हियर आर द शॉर्ट नोट्स। तो अगर आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड अभी अगर आपको चैप्टर को जो है 25 से 30 मिनट में जो है ख़त्म करना है तो अभी आप जो है यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले से चैप्टर के उनको आप रिवाइज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे सब फॉर्मूलेस लेके एक भी छूटा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से नोट्स भी मिल जाएगी, शॉर्ट नोट, जिनको आप जो है एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज आरम, देन देयर इज़ अ बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स। तो अगर आप जो है 12 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस किस टाइप की पूछी जाएगी वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द प्रारंभ विच इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको 70 क्वेश्चन जो है मिनिमम मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन बहुत सारे जिससे आप जो है आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस को देख सकते हो। देन दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज प्रबल। भी जो है ना क्वेश्चंस का लेवल इजी से थोड़ा सा मॉडरेट हार्ड हो जाएगा एंड आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये एक्सरसाइज थर्ड है जिसको हम परीक्षित बोल रहे हैं, इसमें आपको मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड मिलेंगे जो कि नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज नोन एज PYQ, जहाँ पे आपको भर के PYQs देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आपको वहाँ से सॉल्यूशंस में समझ में नहीं आ रहा है तो जो है इन्होंने फिजिक्स वाला ने जो है सॉल्यूशंस जो है डिटेल में वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने एक सॉल्यूशन की बुक भी तैयार की है जिसके कारण आपको इधर उधर भटकना ना पड़े एंड कभी कभी जो है हम क्वेश्चंस गलत मेथड से भी जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं कि हमने जो मेथड लगाई थी क्या वही मेथड बुक में है, क्या हमने जो है गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया है। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन जो है डिटेल वे में मिल जाएगा, चाहे वो जो है 1 लाइन का हो या तो फिर वो PYQ हो एंड हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे ये सॉल्यूशंस बुक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी चारों सब्जेक्ट के लिए है एंड ये सॉल्यूशंस जो है इतने अच्छे थे कि लाइक सब कुछ समझ में आ सकता है आपको। तो यू कैन चेक द लिंक ऑफ दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड विच इज़ BHUM150 फॉर गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बुक्स। तो ये है जूलॉजी की मॉड्यूल जिसमें मैम ने जो है चार्ट्स बना के देती ना वैसे ही चार्ट्स है एंड यहाँ पे आपको जो है हर एक कॉन्सेप्ट जो डिटेल वे में एक्सप्लेन किया गया है वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही है
एंड यहाँ पे हर एक जो है डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसके साथ आप वही कॉन्सेप्ट को वहाँ पे निपटा दो एंड क्वेश्चन जो है उसके लगा के आगे बढ़ो। एंड इतने सारे क्वेश्चन है कि लिटरली आप थक जाओगे, बट ये बुक नहीं थकेगी कि आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो हर एक चैप्टर के, चाहे वो जो है बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी एंड ऑल द क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल के हो, नीट लेवल के हो, हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो है इन्होंने टॉपिक वाइज भी दिया है क्वेश्चंस को, कि आप जो है देख सको कि कौन सा टॉपिक, अगर आपकी एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ी नहीं है तो आप देखो कि हाँ मेरे ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो मैं एक बार एनसीईआरटी लगा लूँ या तो फिर मॉड्यूल को वापस पढ़ लूँ। सो सबसे बेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे आपको नीट के PYQs भी मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड आपको अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी फॉर PYQ। एंड दिस इज़ फॉर द केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स की मदद से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि बच्चों को जो है ना, लाइक मी, तो मेरे को ना जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, बट अगर मैं वही डायग्राम देख के समझू ना, सो आई ग्रास्प इट ईजिली। सो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है डायग्राम की मदद से अगर एक्सप्लेन किया जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी बुक में भी दिए गए। एंड यहाँ पे जो है ट्रेन योर ब्रेन लाइट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, देन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी है। तो वैसे ये थी बॉटनी की मॉड्यूल, एंड बॉटनी की मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द थिंग्स आर गिवन। सो चेक द लिंक in the description and go one step ahead with the Lakshya modules and the Lakshya batch. So the Lakshya modules for NEET and JEE are available on the PW store, and they are also available on the other eMarts app like Amazon and all this. So you can definitely check it out and use my discount coupon code to get the maximum discount. So thanks for watching. Have a great day. Bye.